हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉयज़ को। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के ऊपर बातें करेंगे, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को देखेंगे, जिसका मतलब होता है रिस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन। मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ अपनी ड्यूटी या मैरिटल ऑब्लिगेशन को रिस्टोर करेंगे। अब वो अपनी ड्यूटी को दो टाइप से रिस्टोर कर सकते हैं, ड्यूटी टू कोहैबिट विथ ईच अदर एंड ड्यूटी टू गिव कंपनी विथ ईच अदर। अगर हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई भी अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में फेल हो जाती है विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, तो अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट मूव कर सकती है और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। उसके बाद कोर्ट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इस डिक्री को पास कर देगी। तो अब हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के कुछ एसेंशियल पॉइंट्स को देखेंगे, जिसका फर्स्ट पॉइंट है रेस्पोंडेंट हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर। मीन्स रेस्पोंडेंट यानी कि वाइफ अपने हस्बैंड के घर को छोड़कर चली गई, या हस्बैंड ने अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया। इसका नेक्स्ट पॉइंट है विदड्रॉन इज विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। मीन्स वाइफ जो अपने हस्बैंड को छोड़कर गई है वो बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड्स के गई है, या हस्बैंड जिसने अपने वाइफ को घर से निकाला है वो बिना किसी रीज़न के निकाला है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट स्टेटमेंट मेड इन पिटीशन आर ट्रू। मीन्स कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए कि पिटीशन में जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है, तो ही कोर्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री को पास कर सकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि कोर्ट के पास ऐसा कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है कि वह इस पिटीशन को डिसमिस कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि विदड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी का मतलब क्या है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अपने घर से निकाल दिया। अब रीज़न चाहे जो भी हो या विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज हो, वाइफ अपने हस्बैंड के घर को छोड़कर चली गई विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज और विथ रीजनेबल एक्सक्यूज। यहाँ पर मेजर क्वेश्चन अराइज होता है कि कोर्ट रीजनेबल कॉज को कैसे देखे। मीन्स हस्बैंड ने जो अपनी वाइफ को घर से निकाला है वो किस ग्राउंड्स पे निकाला है वो कोर्ट कैसे देखे, या फिर वाइफ जो अपने हस्बैंड के घर को छोड़कर चली गई है वह किस रीज़न की वजह से गई है। तो कोर्ट केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखेगी, या फिर सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में दिए गए सर्कमस्टांसेस को देखते हुए यह डिसाइड करेगी कि इस केस का रीजनेबल कॉज क्या है। अब हम सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो बर्डन ऑफ प्रूफ की बातें करता है। मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर जाता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन रेस्पोंडेंट। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो अगर वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़कर गई है तो यह वाइफ के ऊपर है कि वाइफ यह प्रूव करे कि वह अपने हस्बैंड के घर को छोड़कर क्यों गई, ऐसा क्या रीज़न था कि वह अपने हस्बैंड को छोड़कर गई। और हस्बैंड यानी पिटिशनर को सिर्फ इतना प्रूव करना है कि वाइफ उसके घर को छोड़कर चली गई। अगर वाइफ यह प्रूव कर देती है कि उसके पास एक वैलिड रीज़न था जिसकी वजह से वह अपने हस्बैंड के घर को छोड़कर चली गई, तो कोर्ट वाइफ के फेवर में डिग्री ग्रांट करेगी और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के पिटीशन को डिसमिस कर देगी। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 9। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।